और हम भी महंगाई से जो है वो शदीद मुतासर हो रहे हैं। हम तो फिर हम तमाम म्यूनसिपल सर्विसेज जो है वो बंद कर देंगे। उस तरह की यहाँ पे कवरेज नहीं आपको दी गई, क्या वजह? जी थी, लेकिन अफसोस करना पड़ता है कि उन्होंने हमारे एहतजाज की जो कवरेज नहीं की और हमारी आवाज़ जो है वो हायर अथॉरिटीज़ तक नहीं पहुँचाई। बाहर एक प्रेस क्लब बना हुआ है जो कि इनको कवरेज देने में बिल्कुल नाकाम रहा है, और ये इस बात का वाज़ह बोलता सबूत है कि पुराने प्रेस क्लब को अब जो है वो तकरीबन ये खात्मे के नज़दीक पहुँच चुका है। महकूमों के पाँव तले धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हुक्म के पैरों पे जब बिजली कड़कड़ कड़केगी हम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट खाबर कुरैशी और इस टाइम हम मौजूद हैं कमेटी चौक में, जहां पे बल्दिया के मुलाजमीन अपने हक़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पंजाब के तमाम मुलाजमीन के लिए 25% डिस्पैरिटी अलाउंस उसका ऐलान किया है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स को ये 25% अलाउंस जो है वो दिया जा रहा है, जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तमाम लोकल गवर्नमेंट्स के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको ये अलाउंस नहीं दिया जा रहा। और हमें कहा जा रहा है कि जी आप ऑटोनमस बॉडी हैं, आप खुद मुख्तार इदारे हैं, आप इस नोटिफिकेशन के ज़ुमरे में नहीं आते। हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये भरपूर एहतजाज करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि म्यूनसिपल वर्कर्स वो वर्कर्स हैं जिन्होंने पूरे साल में कभी कोई छुट्टी नहीं की, और वो सर्विसेज जो कोई इदारा नहीं देता, शहर की सफाई के लिए, सैनिटेशन के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, स्ट्रीट लाइट्स के लिए, और जितनी सर्विसेज हैं वो म्यूनसिपल कमेटी प्रोवाइड करती है। और हम भी उसी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर आते हैं और हम भी महंगाई से जो है वो शदीद मुतासर हो रहे हैं। हमारा भी हक बनता है कि आप हमें भी 25% अलाउंस जो हैं वो दूसरे मुलाजमीन की तरह हमें भी दिए जाए। और अगर हमारा ये मुतालबा ना पूरा गया तो इससे ज़्यादा जो है हम फिर अपने इस एहतजाज को, इस स्ट्राइक को लाहौर सेक्रेटेरिएट तक लेके जाएंगे। और फिर अगर हमारा बात ना सुनी गई तो फिर हम तमाम म्यूनसिपल सर्विसेज जो हैं वो बंद कर देंगे। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इन मुलाजमीन का जो वर्कर है, जो सैनिटरी वर्कर जो हैं, वो इतना गंदा काम, जो कूड़ा उठाने वाला काम है वो करते हैं, और उनको ये इस अलाउंस से महरूम रखना ये करन जो है वो नाइंसाफ़ी है। जी नाज़रीन, आपने अबू बकर की ये बात सुनी। उनका कहना है कि हमारे साथ जो सख्त जुल्म ज़्यादती की जा रही है, और अगर ये अलाउंस हमें जो हमारा हक बनता है ये ना दिया गया तो जो सर्विसेज हैं शहर को सफाई की करने की जो सर्विसेज हैं वो बंद कर दी जाएंगी। अच्छा अबू बकर, ये बताइए कि जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे पीछे पुराना प्रेस क्लब है, तो जो कवरेज आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए थी, और प्रेस क्लब भी बल्दिया की बिल्डिंग के बाहर ही बना हुआ है, उस तरह की यहाँ पे कवरेज नहीं आपको दी गई, क्या वजह? जी मैं इस बात पे ना अफसोस का इज़हार करता जाता हूँ कि प्रेस क्लब और तमाम मीडिया के साथ जो है हमारा वो चोली दामन का साथ है। सुबह शाम हम इकट्ठे होते हैं और मीडिया जो है वो हमारा वो राइट हैंड है। और हमने कल ही अपने इस आज के एहतजाज की जो है वो कल ही इनको हमने इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन अफसोस करना पड़ता है कि उन्होंने हमारे एहतजाज की जो कवरेज नहीं की और हमारी आवाज़ जो है वो हायर अथॉरिटीज़ तक नहीं पहुँचाई, जिसके लिए हमें बहुत अफसोस है। जी नाज़रीन, आपने इनके तासुरात सुने। इनका कहना है कि हमें बहुत अफसोस है, हालांकि होना तो यही चाहिए था कि इन दोस्त अहबाब की जिनका हमारे साथ रोज़ का उठना बैठना होता है, इनसे मुलाकातें करते हैं, हमारे अपने मसाइल, सफाई के मसाइल जो होते हैं वो इन तक हम लेके आते हैं। और जब आज इनको ये मसला बना है तो इनकी ही बिल्डिंग के बाहर एक प्रेस क्लब बना हुआ है जो कि इनको कवरेज देने में बिल्कुल नाकाम रहा है, और ये इस बात का वाज़ह बोलता सबूत है कि पुराने प्रेस क्लब को अब जो है वो तकरीबन ये खात्मे के नज़दीक पहुँच चुका है, और इनको कवरेज ना देना ये इनके साथ सख्त ज़्यादती की गई है। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।